हवा में चंदन और डर की गंध भरी हुई थी। यह जंगल, जो कभी शांति और सौंदर्य का प्रतीक था, अब एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह बन चुका था। हर पेड़, हर पत्ता जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। पुष्पाराज, उनकी आंखें महत्वाकांक्षा से जल रही थीं, अपनी जीत के पहाड़ के ऊपर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अडिग संकल्प था जो उनके हर कदम में झलकता था। यह उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम था जो उन्हें इस ऊंचाई तक ले आया था। लाल चंदन के साम्राज्य के वो बेताज बादशाह थे। उनके हाथ में सत्ताधारी राजदंड था जो उनकी शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। जंगल के हर कोने में उनकी हुकूमत का डंका बजता था। उनका नाम खौफ और दहशत के साथ फुसफुसाया जाता, घने जंगलों में गूंजता था। हर कोई उनके नाम से कांपता था और उनकी शक्ति का लोहा मानता था। उनके दुश्मन भी उनकी ताकत को सलाम करते थे। उनके शासन को चुनौती देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वे अकेले खड़े थे, बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के, और उनकी सत्ता अडिग थी। उनके शासनकाल में कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन ये पावर बड़ी अजीब होती है। ये एक ऐसा नशा है जो जितना मिलता है उतना ही और चाहिए होता है। ये एक ऐसा बोझ है जो कंधों पर हमेशा भारी रहता है। ये हमेशा चाहती है कि आप चौकन्ने रहो, आपका कंट्रोल बना रहे और आपका दिल पुष्पा की कुल्हाड़ी से भी ज्यादा ठंडा रहे। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर पल सतर्क रहने की मांग करती है। उनका उदय तेज और क्रूर था। उनकी आत्मा पर उतने ही गहरे निशान छूटे थे जितने उनके दुश्मनों के चेहरे पर थे। हर संघर्ष, हर लड़ाई ने उन्हें और भी कठोर बना दिया था। उनके शरीर पर जितने घाव थे, उनकी आत्मा पर उससे भी ज्यादा थे। फिर भी अपनी सफलता के शिखर पर उनके अंदर बेचैनी का एक बीज उगने लगा। यह बेचैनी जो उन्हें रातों को सोने नहीं देती थी, उनके मन में हमेशा एक सवाल उठाती थी, क्या यह सब हमेशा के लिए रहेगा? उनके गिरे हुए दुश्मनों के चेहरे, विश्वासघात और हार से भरी उनकी आंखें उनके सपनों को डराते थे। हर रात वे उन चेहरों को देखते थे जो उनके हाथों मारे गए थे। ये डर, ये पछतावा उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। वो जानते थे कि उनका राज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर सत्ता का एक अंत होता है और वे इस सच्चाई से अनजान नहीं थे। ये विचार, ये डर उन्हें हमेशा सताता था। नए चैलेंजेस सामने आएंगे, उनके सिंहासन को हथियाने के लिए बेताब। नए दुश्मन, नए प्रतिद्वंद्वी जो उनकी सत्ता को चुनौती देंगे। यह एक अंतहीन संघर्ष था जो कभी खत्म नहीं होता, और पुष्पा उनके लिए तैयार रहेगा, उसकी कुल्हाड़ी तेज और उसका हौसला बुलंद। वे जानते थे कि हर चुनौती का सामना करना है, हर दुश्मन को हराना है। यह उनकी नियति थी और वे इसे पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे। असंतोष की आवाजें जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। ये असंतोष की आवाजें धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में फैल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य लहरें हों जो हर कोने में गूंज रही हों। पुष्पा की क्रूर महत्वाकांक्षा, पावर की उनकी अटूट चाहत ने उनके ही लोगों के बीच असंतोष के बीज बो दिए थे। उनकी हरकतें और निर्णय, जो कभी उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे, अब उनके लिए चिंता और असंतोष का कारण बन गए थे। जो लोग उनके तेजी से आगे बढ़ने से खुद को पीछे महसूस कर रहे थे, उनके दिलों में जलन घर कर गई थी। ये जलन धीरे धीरे उनके दिलों में नफरत का रूप ले रही थी, और ये नफरत अब खुलकर सामने आने लगी थी। उनमें से एक थे जयंत, पुष्पा के एक समय के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट। जयंत ने पुष्पा के साथ कई युद्ध लड़े थे और हर बार उन्होंने अपनी वफादारी और साहस का परिचय दिया था। लेकिन अब जयंत के दिल में भी असंतोष की चिंगारी जलने लगी थी। उसकी वफादारी, जो कभी अटूट थी, अब ईर्ष्या के बोझ तले दबने लगी थी। जयंत को लगता था कि पुष्पा ने उसे उसके सही हक से वंचित कर दिया है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। जयंत उस पावर का भूखा था जो पुष्पा इतनी आसानी से चलाता था। उसे लगता था कि अगर उसे मौका मिले तो वह पुष्पा से भी बड़ा और शक्तिशाली बन सकता है। उसकी आंखों में अब केवल एक ही सपना था, सत्ता का। वो उस डर और सम्मान के लिए तरसता था जो पुष्पा के पीछे साए की तरह लगता था। जयंत को लगता था कि अगर वह पुष्पा की जगह ले सके तो वह भी वही डर और सम्मान पा सकता है। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, क्या वह वाकई पुष्पा को हरा सकता है? और फिर थे कमिश्नर प्रताप नायडू, एक आदमी जो सांप जितना चालाक और उससे दोगुना खतरनाक। नायडू ने हमेशा से ही अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया था। उसकी चालाकी और धूर्तता ने उसे एक खतरनाक दुश्मन बना दिया था। धन और पावर के लिए एक अतृप्त लालच से प्रेरित नायडू ने पुष्पा के साम्राज्य को एक पके हुए फल के रूप में देखा जिसे तोड़ा जाना बाकी था।
नायडू को लगता था कि अगर वह पुष्पा को हरा सके तो वह पूरे साम्राज्य का मालिक बन सकता है। उसने पुष्पा को कुचलने और आकर्षक लाल चंदन के व्यापार पर नियंत्रण करने की कसम खाई। नायडू ने अपने मन में एक योजना बनाई थी और वह हर हाल में उसे पूरा करना चाहता था। उसकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, पुष्पा का पतन। इस अफरातफरी और खून खराबे के बीच एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कोई अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। हर कोने में संघर्ष और हर चेहरे पर दर्द की कहानी थी। पुष्पा के दिल में थोड़ी सी कोमलता बाकी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इस अंधकार में भी उम्मीद की किरण दिखाती थी। श्रीवल्ली, उनकी खूबसूरती चमेली की खुशबू जितनी मनोरम, ने उनकी सख्त आत्मा में अपनी जगह बना ली थी। उसकी उपस्थिति ने पुष्पा के दिल में एक नई भावना को जन्म दिया था। उसने क्रूर आवरण के नीचे के आदमी को देखा, उसकी कठोरता के पीछे छिपी संवेदनशीलता को महसूस किया। वह जानती थी कि इस कठोरता के पीछे एक ऐसा दिल है जो प्यार और दया के लिए तरसता है। उसकी कठोर निगाहों के पीछे छिपी नाजुकता की झलक। उसकी आंखों में एक ऐसी कहानी थी जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी, एक ऐसा दर्द जो उसने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया था। हालांकि श्रीवल्ली को उस राक्षस का डर था जो पुष्पा बनता जा रहा था। वह देख सकती थी कि कैसे शक्ति की लालसा उसे धीरे धीरे एक अंधेरे रास्ते पर ले जा रही थी। उसने देखा कि पावर के अपने अथक लालसा का उन पर क्या असर हो रहा है। ये लालसा उसे एक ऐसे व्यक्ति में बदल रही थी जिसे वह खुद भी नहीं पहचान पा रहा था। उसने पुष्पा से शांति की तलाश करने, उनके प्यार में सुकून पाने, हिंसा के उस चक्र से मुक्त होने की विनती की जो उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। उसने उसे याद दिलाया कि सच्ची शक्ति दया और प्रेम में है, न कि हिंसा और क्रूरता में। लेकिन महत्वाकांक्षा की फुसफुसाहट अनसुनी करने के लिए बहुत तेज थी। यह फुसफुसाहट उसे लगातार याद दिलाती थी कि उसने कितना कुछ खोया है और उसे कितना कुछ पाना बाकी है। पुष्पा की पावर की प्यास, उसके दर्दनाक अतीत और उसके द्वारा झेले गए अन्याय से बढ़ी हुई ने श्रीवल्ली की दलीलों को दबा दिया। उसका अतीत उसे बार बार याद दिलाता था कि उसे कितना कुछ सहना पड़ा है और अब वह किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी ही बनाई हुई बवंडर में फंस गया था, उस साम्राज्य के आकर्षण से बचने में असमर्थ था जिसे उसने खुद बनाया था। ये बवंडर उसे लगातार खींचता जा रहा था, उसे उसकी ही महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसाता जा रहा था। वह जानता था कि इस बवंडर से बाहर निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन श्रीवल्ली की उम्मीदें और उसकी दलीलें उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही थीं। श्रीवल्ली की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण थी। वह जानती थी कि अगर पुष्पा अपने दिल की सुने तो वह इस अंधेरे से बाहर निकल सकता है। उसने उसे याद दिलाया कि सच्ची शक्ति अपने आप को और दूसरों को माफ करने में है, न कि बदला लेने में। पुष्पा के मन में एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसकी महत्वाकांक्षाएं थीं जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं, और दूसरी तरफ श्रीवल्ली का प्यार और उसकी दलीलें थीं जो उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही थीं। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल की सुनी। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति दया और प्रेम में है, न कि हिंसा और क्रूरता में। उसने श्रीवल्ली की बातों को समझा और अपने दिल में एक नई उम्मीद की किरण को जगह दी। पुष्पा और श्रीवल्ली ने एक दूसरे को गले लगाया और एक नई शुरुआत की। उन्होंने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने का संकल्प लिया जहां दया और प्रेम की जीत हो, न कि हिंसा और क्रूरता की। इस नई दुनिया में उन्होंने एक नई कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जिसमें दया और प्रेम की जीत हुई। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति अपने आप को और दूसरों को माफ करने में है, न कि बदला लेने में। खतरा अब साफ दिखने लगा था इब्राहिम कुरैशी के रूप में, एक क्रूर तस्कर जिसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और महत्वाकांक्षा रेगिस्तान की धूप से भी ज्यादा गर्म थी। कुरैशी ने पुष्पा के बढ़ते साम्राज्य को एक अपमान, अपनी खुद की दुनिया में प्रभुत्व के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। उनका पहला सामना दो ताकतवर लोगों का टकराव था, मुट्ठियों और गुस्से का एक ऐसा तूफान जिसने जंगल की नींव हिला दी। दोनों आदमी एक कोने में फंसे हुए बाघों की क्रूरता से लड़े, गर्व और पावर की प्यास से भरे हुए। उस दिन जंगल का फर्श लाल रंग गया था, दोनों तरफ वफादार आदमियों के खून से सना हुआ। लेकिन जब धूल जमी तो पुष्पा सीना तान कर खड़ा था, उसका दबदबा फिर से कायम हो गया। फिर भी वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी, वर्चस्व की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। कुरैशी के साथ संघर्ष ने एक ऐसी आग लगा दी जो पूरे क्षेत्र को हिंसा के तूफान में घेरते हुए अंडरवर्ल्ड में फैल गई। पुष्पा,
अपने सालों के संघर्ष से तेज हुई प्रवृत्ति के साथ जानता था कि उसे अपनी पावर मजबूत करनी होगी। ऐसे गठबंधन बनाने होंगे जो आने वाले तूफान का सामना कर सकें। उसने आदिवासी समुदायों की ओर रुख किया, जो जंगल के असली संरक्षक थे। उसने उनमें एक ऐसी ताकत और लचीलापन देखा जो खुद को दर्शाता था। उसने उन्हें शोषण से सुरक्षा, लाल चंदन के व्यापार के धन में हिस्सेदारी और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान की पेशकश की। आदिवासियों ने पुष्पा में एक समान भावना, एक ऐसे व्यक्ति को पहचानते हुए जो जमीन से उनके जुड़ाव को समझता था, अपनी वफादारी का वादा किया। जंगल का उनका प्राचीन ज्ञान, उनकी अटूट वफादारी आने वाली लड़ाइयों में पुष्पा की सबसे बड़ी संपत्ति साबित होगी।